अपना शेफ हरपाल सिंह सोखी। आज हम बात करेंगे प्रोटीन की। जाहिर सी बात है, हम सबको पता है कि प्रोटीन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और जब प्रोटीन की बात आती तो हम मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हम कुछ ही चीज़ों पर निर्भर रहते हैं, राइट। जैसे मीट, चिकन, फिश, हम इन पे ही निर्भर रहते हैं। और ये जो हमारा खाना है, जैसे चिकन, मीट, फिश, इनको क्या खिलाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब इनके प्रोटीन की बात आती है, सोया जो है ये चिकन वगैरह के लिए बहुत लाभदायक है। इनको खाने से इनको मिलता है एकदम सुपीरियर न्यूट्रिशन और इनडायरेक्टली हमें बड़ा फायदा मिलता है इससे। सोया मील में सुपीरियर अमाइनो एसिड प्रोफाइल की वजह से ये जल्दी डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब जी हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम चिकन खा रहे हैं वो सोया वगैरह खाता है कि नहीं? अजी ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, कहीं मत जाइएगा। पहले रेसिपी जान लेते हैं मैं कौन सी बना रहा हूं। तो जी मैं बना रहा हूं चिकन मलाई कबाब, एकदम प्रोटीन रिच। और मैं अपनी ये रेसिपी चिकन मलाई कबाब बनाते बनाते आपको सोया फेड प्रोडक्ट्स के बारे में सारी जानकारी दूंगा। चिकन मलाई कबाब बनाने के लिए ये मैंने चिकन ले लिया बोनलेस। अब ये जो चिकन है ना, ये सोया फेड प्रोडक्ट है। अब आप पूछेंगे कि सोया फेड प्रोडक्ट क्या है? सोया फेड प्रोडक्ट का मतलब ये है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन चिकन की फीड में सोयाबीन मील है। अब आप पूछेंगे कि सोया फेड प्रोडक्ट्स में ऐसी क्या बात है? सोया फेड प्रोडक्ट्स हैव बेटर न्यूट्रिशन प्रोफाइल बिकॉज ऑफ सुपीरियर अमाइनो एसिड्स एंड अमाइनो एसिड डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ सोयाबीन मील। तो अब आप पूछेंगे कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो चिकन आप मार्केट से खरीदते हैं ये सोया फेड प्रोडक्ट है? बड़ा सिंपल है जी। यहाँ पे आपको एक लेबल में कोने में ये सोया फेड प्रोडक्ट दिखेगा। अब ये जो है ये ब्रांड्स के लिए वॉलंटरी है, ठीक है जी। अगर आपके पास फार्म है फॉर एग्जांपल और आपके प्रोडक्ट का प्राइमरी सोर्स जो है वो सोयाबीन मील है तो आप ये ले सकते हैं। और इंडियन सिटीजन्स को क्या फ़ायदा है? हमारे को फ़ायदा ये है कि आपको पता है कि जो आप चिकन खा रहे हैं वो प्रोटीन रिच चिकन खा रहे हैं, है ना? मज़े वाली बात। तो ये सारी चीज़ों के साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चिकन मलाई कबाब बनाते हैं। और इसके लिए जो मैंने चिकन लिया है वो बोनलेस लेग पीस लिया है और ये छोटे छोटे पीसेस काट लेते हैं। कई लोगों के मन में ये बातें उठ रही होगी कि क्या मार्केट से जो आप चिकन खरीदते हैं वो भी सोया फेड है? भाई फिलहाल तो नहीं है, ठीक है जी। वो आने वाले समय में ज़रूर होगा। इस वक्त आपको सिर्फ पैक में ही मिलेगा ये सोया फेड। तो आप पैक खरीदें तो ध्यान रखें इस चीज़ का। मलाई कबाब जब भी मैं बनाता हूँ तो मैं जनरली बोनलेस लेग पीसेस यूज़ करता हूँ। तो इतनी सारी जानकारी देने के बाद अब हम तैयारी कर लेते हैं। ये एक्चुअली मैं चिकन थोड़ा वॉश भी कर लेता हूँ और अपना चॉपिंग बोर्ड भी वॉश कर लेता हूँ। एक और बोल ले लेते हैं और चिकन को थोड़ा सा पहले नैपकिन से ड्राई कर लेते हैं। ये लीजिए। अब पहला मैरिनेट, उसके लिए लेमन जूस। तो जी चिकन हमने लगभग 450 ग्राम लिया है तो 1.5 नींबू का रस डालें। और कहाँ गया अदरक लहसुन का पेस्ट, ये डालें 1 बड़ा चम्मच। और वाइट पेपर पाउडर ये 1.5 टीस्पून डालें। और डालें इसमें नमक। तो नमक डालते वक्त करिएगा टना 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 टना, क्या बात है। ये लीजिए नमक डाला। अब इसको मिक्स कर लें अच्छे से। तो एक्चुअली हाथ लगा लेते हैं, उसके बाद धो लेंगे, राइट। अब इसको लगभग 10 मिनट तक अलग रख देते हैं। चलिए फर्स्ट मैरिनेट हो गया। अब दूसरा मैरिनेट के लिए मुझे चीज़ लेनी है। तो जितना हमने चिकन लिया है उसके हिसाब से आधा कप प्रोसेस चीज़ लें और इसको मसलें, ठीक है, ग्रेट कर लें और मसलें। ये लीजिए। ये जब स्मूथ हो जाए
तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट वापस डालेंगे, 1 छोटा चम्मच, वाइट पेपर आधा छोटा चम्मच, ये लीजिए, हरी मिर्चें 3-4 डालें, इलायची पाउडर ये आधा छोटा चम्मच डालें, कॉर्न स्टार्च ये लीजिए, ये मैं लगभग 1.5 चम्मच बड़ा वाला डालूंगा चिकन की मात्रा के हिसाब से, ठीक है जी। अब इन सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। ये मैंने रेडी कर दिया। अब परात में इसलिए नहीं डालूंगा क्योंकि नींबू डाला है। चिकन को मिला लेंगे अच्छे से, चीज़ हमने लिया है, ये चिकन में अच्छे से मिला लेते हैं। सॉल्ट आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, चिकन में हमने सॉल्ट डाला ही था और चीज़ में भी सॉल्ट होता है, फिर भी आप सॉल्ट चेक करें और सॉल्ट उसके हिसाब से आप डाल लें। तो अच्छे से मिला लें ताकि चीज़ का जो लेयर है वो चिकन में मिल जाए। अब फ्रेश क्रीम ये डाल लेते हैं, लगभग 1 कप, और इसको धीरे धीरे मिक्स करें। धीरे धीरे करिएगा, जोर से नहीं, ताकि जो चीज़ है वो भी इस क्रीम के साथ मिक्स हो जाए और ये जो क्रीम है वो अच्छे से इस मैरिनेट के साथ मिक्स हो जाए। अच्छा, ये अच्छे से मिक्स हो गया अब, ठीक है जी, बढ़िया तरीके से मिक्स हो गया। तो इसको रख देते हैं अब कम से कम 20-25 मिनट तक, और ओवन को प्री हीट करने रख देंगे, और मैं अपना सॉल्ट बैलेंस भी करेक्ट कर लूँगा चिकन का, राइट। उसके बाद ओवन में पकाएंगे। ओवन को प्री हीट करना है 180 डिग्रीज पे, और चिकन मलाई कबाब पकाएंगे 16 से 18 मिनट तक, दोनों तरफ ये भी करेंगे टर्न अराउंड, ठीक है जी। तो जी ओवन मैंने प्री हीट करने रख दिया है, 10 मिनट तक प्री हीट करेंगे। तब तक एक काम करते हैं, ये ट्रे निकाल लेते हैं, ओवन के ग्लव्स, और ये मैंने जो स्क्यूअर्स अपने वुडन वाले हैं ये ले रखे, इनमें इसको स्क्यूअर में डाल देते हैं ये चिकन को, ठीक है जी, बढ़िया। तो 4 स्क्यूअर्स की मैंने तैयारी कर ली है। अब ये ले लेते हैं ये ट्रे, इसको बटर ब्रश कर लेते हैं और इसमें ये स्क्यूअर्स रख देते हैं। ओवन में डाल देते हैं। तो 8-10 मिनट बाद इसको पलटेंगे, वापस बटर लगाएंगे, फिर पकाएंगे। तो जी जब तक चिकन पकता है ना, तो आपके मन में कुछ और सवाल आ रहे होंगे और उनका जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो आप पूछ रहे होंगे कि इसकी क्या ज़रूरत है, ये सोया फैट लेबल की क्या ज़रूरत है। भाई सोया फैट लेबल एक एश्योरेंस है कि आप कौन से प्रोटीन सोर्स का प्रोटीन खा रहे हैं, राइट। ये बहुत ज़रूरी है आपको जानने के लिए, और एक एश्योरेंस है कि फीड क्या दिया जा रहा है और आपको क्या मिल रहा है। तो ये एश्योरेंस सोया फैट लेबल देता है आपको, ताकि आपको एकदम पौष्टिक आहार मिले। दैट इज द होल आइडिया। और ये धीरे धीरे विल बी एक्सटेंडेड अक्रॉस इन ऑल कैटेगरीज as far as possible, maybe outside the packaged products also, but it is time to come. अभी इतनी जल्दी नहीं है, इस वक्त आपको पैकेज प्रोडक्ट्स में ये लेबल मिलेगा। Also one more very important thing I want to tell is that when you have soybean meal in the feed of chickens, it helps in overall growth and development of the chicken, which helps in building up a better nutrition because of superior amino acid profile and amino acid digestibility, right? उसके कारण हमको अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है, प्रोटीन रिच क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है। और फाइनली जब आप सोया फैट लेबल वाले प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो आपको पता चलता है कि आप बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं विच आर रिच इन प्रोटीन। तो जी 10 मिनट बाद एक बार चेक कर लेते हैं। वाह क्या बात है, इस तरह से
पलट लेते हैं। गरम हो गया ये काफी। और बटर ब्रश कर लेते हैं। एक काम हम और करेंगे, वो ये है, ये थोड़ा थोड़ा मैरिनेड इसमें और लगा देंगे यहां से निकाल के, ठीक है। ये लीजिए वापस अंदर, वापस लगभग 8 मिनट 10 मिनट के बीच में निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कलर आ जाना चाहिए। अब क्योंकि ये ओवन है तो कलर तंदूर वाला नहीं आएगा, ठीक है, बट स्टिल एकदम मजेदार चिकन पकेगा। ये क्या बात है, वाह, बढ़िया कबाब में कलर आ गया, सुपर। इसको यहाँ रखते हैं। तो ये लीजिए, अब हम इसको प्रेजेंट करते हैं। बढ़िया, वाह। फाइनली थोड़ा सा बटर ब्रश कर लेते हैं और रेस्टोरेंट्स में जैसे थोड़ा सा चाट मसाला डाल लेते हैं। और मेरे रेस्टोरेंट्स में हम थोड़ा करारा करते हैं तो थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी डाल देते हैं। इससे थोड़ा सा कलर और मज़ेदार दिखने लगते हैं एक्चुअली। ये लीजिए, वाह क्या बात है, चिकन मलाई कबाब रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल तैयार। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे मलाई कबाब तो बन गए। भाई जाते जाते आपको एक बात बता दूं, भाई वी आर जस्ट नॉट व्हाट वी ईट, वी आर ऑल्सो व्हाट आवर फूड इज फेड। इन अदर वर्ड्स, टू नो आवर फूड we need to know the feed. So next time when you purchase chicken, meat or fish products, you need to check SURF-ED label.